अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है वालिदैन की ज़िम्मेदारी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं ज़्यादातर इस तरह के टॉपिक्स पे बात करती हूँ जो थोड़े इस्लाही हों, थोड़े माशरे में जो हो रहा है उस पे हम बात करें। तो अभी जो एक न्यूज़ चल रही है, ज़ाहिर है आप लोगों ने भी सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी भी होगी कि एक बच्ची है, फिर उसके बाद और भी कुछ बच्चियों के इस तरह से केसेस निकल आए कि वो अपने घर से चली गई और पहले समझा गया कि वो अगवा हो गई और फिर पता चला कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो निकाह कर लिया। तो इस पे फिर मेरा दिल चाहा कि थोड़ी सी बात की जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये तो वो केस हैं जो कि सामने आ गए, लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जो कि सामने भी नहीं आते, लेकिन इस वक्त माशरे में ऐसा हो रहा है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि ये जो है एक इस वक्त माहौल चल रहा है कि नौजवान बच्चे बच्चियों में अपनी मर्ज़ी करने की आदत हो गई है कि वालिदैन ने ज़रा सा हमें कुछ कहा तो हम अब उनकी बात नहीं मानेंगे और हम जो है अपनी मर्ज़ी करेंगे और उनसे बागी हो जाएंगे। तो ये तो औलाद की तरफ का है, मैं औलाद पे बाद में बात करूँगी। अभी मैं ज़रा वालिदैन पे बात करूँगी कि देखिए, सिर्फ़ औलाद को दुनिया में लाना, उसे पैदा करना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती वालिदैन की, बल्कि पैदा होने के बाद समझे असल जो ज़िम्मेदारी होती है ना वालिदैन की, वो शुरू हो जाती है। जब दुनिया में औलाद आ गई, चाहे वो बेटा है या बेटी, तो उसकी ज़िम्मेदारी फिर माँ बाप ने ही उठानी है। कहते हैं ना कि माँ की गोद से गोर की गोद तक बच्चा जो है वो सीखता ही रहता है। तो पहली गोद तो माँ की है। तो माँ बाप की जो ज़िम्मेदारी है वो दोनों की बराबर है, लेकिन माँ की इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि बच्चा ज़ाहिर है हर वक्त माँ के साथ रहता है, माँ से अटैच होता है, माँ हर वक्त घर में मौजूद होती है। और माँ जिस तरह तरबियत कर सकती है उस तरह से बाप नहीं कर सकता। मर्द की सोच, उसकी फीलिंग्स अलग होती हैं। और बच्चा ज़ाहिर है छोटा जो होता है, जो वो तो हर वक्त ही अपनी माँ से बहुत क्लोज होता है, हर वक्त माँ की गोद में चढ़ा हुआ होता है। तो उसके सारे काम भी माँ ही करती है। तो माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। तो जब अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, अब उसकी तरबियत करनी है। बचपन तो गुजर गया, फिर जो जो बड़ा होता है तो उसकी इखलाकी तरबियत भी की जाती है। देखिए, सिर्फ खाना पीना या उसको पढ़ाना लिखाना ये तो है ही, ज़ाहिर है ये तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा बच्चे पे नज़र रखना, उसकी शख्सियत क्या बन रही है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसका माहौल कैसा है, वो कौन सी आदतें सीख रहा है, कौन सी बात अच्छी कर रहा है, कौन सी बात बुरी कर रहा है, उसका रवैया क्या है, उसका लोगों के साथ उठना बैठना किस तरह का है, उसके दोस्त किस तरह के हैं। तो इन चीज़ों पे माँ बाप को बहुत नज़र रखने की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से माँओं को। अब जो पिछला दौर था, जैसे हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि जनाब हर घर में 10-10 12-12 बच्चे होते थे और वो माशाल्लाह सभी सुबह निकल जाते थे घर से और फिर वो शाम को घर में आते थे, वो पढ़ लिख भी लेते थे और वो अपना खेलते कूदते भी थे, पार्क्स भी जाते थे, मोहल्ले में भी खेलते थे। उसमें लड़के लड़कियां भी शामिल होते थे। लेकिन कभी कोई ऐसा हादसा या गलत हरकत या बच्चों का अगवा बराए तावान या एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम, बल्कि शायद अगवा बराए तावान इस तरह की चीज़ें तो थी भी नहीं कि कहीं गटर खुले में तो बच्चा गटर में गिर गया या कोई और मसला। अब माशाल्लाह पूरे जाते थे, पूरे ही वापस आते थे। लेकिन अब जो है, अब एक दो बच्चों को पालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो बाहर, घर से बाहर निकले तो आपको नहीं पता कैसे लोग हैं आसपास, पार्क्स ख़त्म हो गए हैं, फिर अकेले बच्चों को आप कहीं भेज नहीं सकते, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया, हादसे का भी डर होता है। फिर आप ये देखते हैं कि गलियों में गटर खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, तो हादसा हो जाते हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो कि चलें, जिसको आप रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके घर में हो रहा है, ज़ाहिर इसी वजह से फिर पेरेंट्स क्या है कि एक तो बच्चे ही कम होते हैं अब सबके, एक दो बच्चे, तीन बस बहुत है। उनको पालना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको परवान चढ़ाना, ज़ाहिर है उसमें महंगाई भी हो गई है। बच्चे को माँ बाप कहते हैं वो सहूलियात नहीं दे सकते ज़्यादा बच्चों को जो हम थोड़ों को अच्छी तरीके से पाल सकते हैं। ठीक है, वो उनका अपना मसला है। लेकिन ये कि घर में बच्चे हैं तो ज़ाहिर उन्हें मोबाइल दे दिया, उनके कंप्यूटर है, उनके पास टैब है। तो जब बच्चों के पास ये सहूलतें होती हैं तो ज़ाहिर बच्चा भी क्या करे, इसमें बच्चे का भी कोई कसूर नहीं है और ज़ाहिर पेरेंट्स का भी हम कहेंगे इतना ज़्यादा इसमें कसूर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेरेंट्स भी बच्चे को मसरूफ़ रखने के लिए कुछ तो एक्टिविटी देंगे ना उसको। वो घर में है, अब ज़ाहिर है ना वो बाहर जा सकता है, ना वो मोहल्ले में जा सकता है, ना वो दोस्तों के यहाँ जा सकता है, तो क्या करेगा। लेकिन जब हमने उसे मोबाइल दिया या हमने उसे टैब दिया तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसे देखें कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है।
अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसकी किस किस से दोस्ती है, कितनी देर इस्तेमाल कर रहा है, घंटों तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, रातों को तो नहीं जाग रहा। अगर वो टैब है और वो उस पे गेम भी खेल रहा है तो कौन से गेम्स खेल रहा है। आप ये तो देखें कि एक बच्चा जो है 4-5 घंटे के लिए गायब हो जाता है टैब लेके या मोबाइल लेके, और वो बिल्कुल सुकून से कोने में बैठा है या अपने कमरे में बंद है या पूरी रातों को जाग रहा है, तो पेरेंट्स को पता तो करना चाहिए कि मेरी औलाद क्या देख रही है, उसको कौन सी ऐसा गेम है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उसको इतनी दिलचस्पी है कि उसे ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना उसे पता है कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अम्मी क्या कर रही हैं, अब्बू क्या कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं पता। और जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं वो चलो स्कूल से आ गए, उसके बाद उनकी फिर एक्टिविटी यही होती है। उन्हें बाहर जाना फिर बच्चों को खुद भी पसंद नहीं होता, वो भी कहते हैं बस हमें घर में ही रहने दें। और जैसे लड़कियां वगैरह हैं तो वो कहती हैं बस ठीक है, हमें मोबाइल है बस काफ़ी है, दुनिया मिल जाती है उन्हें मोबाइल में। जिसको जो जिस चीज़ का शौक़ होता है वो उसे वो चीज़ मिल जाती है, उसमें दिलचस्पी है, घंटों गुजर जाते हैं। फ्रेंड से बातें हो रही हैं, ठीक है, अगर लड़कियां लड़कियों से बातें कर रही हैं तब भी वालिदैन को पता हो कि वो किससे बातें कर रही हैं, कौन सी फ्रेंड्स हैं। कभी कभार माँ बाप उनके मोबाइल भी चेक कर लिया करें और उनकी फ्रेंड से ख़ुद भी बात करें, थोड़ा सा पता हो कि कौन लड़की है, किस तरह की है, कहाँ रहती है। इसी तरीके से लड़का है तो उसके मुतालिक भी थोड़ी आपको मालूमात रखनी है कि वो कौन उसके दोस्त हैं, वो कौन सा गेम खेल रहा है या उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्योंकि देखिए अभी ये जो गेम्स आ गए हैं, बहुत सारे गेम्स के नाम मशहूर हो रहे हैं, जिसमें पबजी का नाम तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो रहा है और आप लोग भी सुन रहे होंगे, हमने भी बच्चों के मुँह से ही सुना, हमें तो पता ही नहीं था क्या चीज़ होती है। तो इस तरह गेम है थोड़ा मार धाड़ वाला, वो ज़ाहिर यंग जो बच्चे हो रहे होते हैं उन्हें ये चीज़ें पसंद भी होती हैं। वो ठीक है, एक गेम है, लेकिन अगर उस गेम को इतना दिमाग पे सवार करा लिया कि आपकी नींदें उड़ गई और आप गुस्से में रहने लगे और हर बार आपके दिमाग में कत्ल गारतगरी और मार धाड़ और ये चीज़ें चलने लगी, खून ही खून आपके हर वक्त जहन में है, तो फिर वो बच्चा आप देखेंगे बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत गुस्से में रहने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस चक्कर में बच्चों की नींदें भी कम हो जाती हैं, सोते कम हैं और उनकी भूख भी कम हो जाती है। घंटों वो बैठे रहेंगे, उन्हें शायद इतनी भूख भी ना लगे, आपसे खाने को भी नहीं मांगेंगे। तो माँ बाप को, खासकर माओं को भी सहूलत है, चलो कोई बात नहीं, बच्चा सुकून से तो बैठा हुआ है ना कमरे में, बाहर तो नहीं घूम रहा, मुझे टेंशन तो नहीं है ना कि कहाँ घूम रहा है रातों को, घर में ही तो है। लेकिन देखिए, घर में रह के ही अगर वो तबाही का सामान कर रहा है तो ये भी गलत है। बाहर ठीक है नहीं जा रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि घर में रह के क्या कर रहा है, वो सारी तबाही तो घर में मिल रही है उसको। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है वालिदैन के लिए कि देखिए कौन से बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उस गेम्स में किन किन से दोस्तियाँ कर रहे हैं और अपने फ़ैसले खुद लेने लगे। क्या घर का माहौल ऐसा हो गया कि पेरेंट्स से कोई बात डिस्कस नहीं करते, माएँ उनसे पूछती नहीं, बाप उनसे पूछते नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके साथ बैठते नहीं, उनके साथ खाना नहीं खाते, उन्हें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। बच्चा अपने दिल की बात अपने वालिदैन से, अपने बड़े बहन भाइयों से नहीं कह रहा। कोई तो हो जिससे बच्चा अपना दिल का हाल कहे, जिसमें माँ बाप से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। वरना बड़े बहन भाई होते हैं, उनसे बच्चियाँ अपनी बात कह लेती हैं, लड़के अपनी बात कह लेते हैं। किसी न किसी को बच्चे का दोस्त होना चाहिए और घर में से ही होना चाहिए, क्योंकि घर वाले उसकी सही सलाह करेंगे, वो उसे सही मशवरा देंगे। वो उनकी औलाद है, उनका भाई है या बहन है, तो वो उसको बेहतरीन मशवरा देंगे, कोई गैर नहीं दे सकता। कुछ लोग तो नेगेटिव होते हैं, वो तो बहुत भटकाने और बहकाने की बात करते हैं बच्चों के साथ, कि वो और घर वालों से मुतनफ़िर कर देते हैं औलाद को, और फिर वो क्या करते हैं, बाज़ गलत लोग होते हैं, वो फिर अपने मफाद की बात करते हैं और उन बच्चों को भटका देते हैं, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर देते हैं। तो खुदारा मेरे वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को देखें। ठीक है, ये हालात का तकाज़ा है कि सब बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते या पार्क्स नहीं भेज सकते, या कोई और ऐसी चीज़ नहीं है, मोहल्ले में नहीं भेज सकते, बच्चे घर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि इतनी एक तो छोटी उम्र में उन्हें सारी चीज़ें ना दें, थोड़े बड़े हो जाएं तब दें, और दूसरे के दे रहे हैं तो उनको चेक एंड बैलेंस रखें और ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा देर उन्हें घंटों के लिए ना छोड़ दें कि वो 3-3 4-4 5-5 घंटे कोई गेम खेल रहे हैं या कोई भी चीज़ देख रहे हैं। थोड़ी देर को उनको कहें खेलो, फिर आ जाओ, बंद कर दो इसको, लगा दो चार्जिंग पे, आओ बैठो, बातें करो, खाओ पियो, खेलो कूदो, थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा सा स्कूल का पढ़ लो, या चलो कुछ नहीं, आओ बैठो बातें करते हैं। लेकिन सबके घरों में बुज़ुर्ग होते हैं, दादी हैं, दादा हैं, या और बुज़ुर्ग होते हैं, या माँ बाप होते हैं, या इंसान मिलने जाता है, अम्मियाँ अक्सर कहीं मिलने जाती हैं तो बच्चों को नहीं लेके जाती, वो ख़ुद भी नहीं लेके जाती,
और आज का बच्चा भी कहता है कि बस आप जाइए, हम घर में, हम नहीं जा रहे। तो ये देखिए कि बच्चे जो हैं ये लोगों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं, इनकी सोशल लाइफ कोई क्यों नहीं है। ये सिर्फ अपने दोस्तों से बात करना पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों के जाना पसंद नहीं करते, ये तकरीबात में जाना पसंद नहीं करते। अम्मी कहीं मिलने जा रही हैं तो बच्चियां भी मना कर देती हम नहीं जा रहे, और लड़के तो जाते ही नहीं हैं। फिर माँ बाप को भी सहूलत होती है, वो भी कहते हैं हाँ चलो ठीक है घर में रहो, हम अभी आ जाते हैं। वो भी कहते हैं चलो कहाँ लेके हमें फिरेंगे। हमें याद है हम अपने वालिद के साथ हर जगह जाते थे, जहाँ अम्मी जा रही हैं वहाँ सब जा रहे हैं बहनें, और जहाँ अम्मी वापस आ रही हैं उनके साथ वापस आ रहे हैं, हम कहीं रुकते नहीं थे। इसी तरह कहीं डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं तो ठीक है, फिर बच्चे इतना नहीं जाते थे, अम्मी जाती। लेकिन घर अगर किसी के जा रहे हैं तो अम्मी साथ लेके जाती थी। फिर बच्चों में भी इतना अदब तमीज़ था कि साथ माँ बाप के बैठते थे और साथ ही खामोशी से आ जाते थे। दूसरों की चीज़ों गड़बड़ नहीं करते थे, दूसरा घर ख़राब नहीं करते थे, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करते थे, ये खाना है वो पीना है। आज का बच्चा ये हरकतें भी बहुत करता है, तो माँ बाप शर्मिंदा भी हो जाते हैं उसे कहीं ले जाके। तो थोड़ा बच्चों को सोशल भी बनाइए, उन्हें लेके जाइए रिश्तेदारियों में, उनको कहेंगे भाई तुम्हारा मोबाइल होता है, कभी अपनी दादी से, कभी अपनी नानी से, कभी अपनी खाला से बात भी कर लिया करो, सलाम दुआ कर लिया करो। कोई बीमार है उसकी बेटा तुम भी खैरियत पूछ लो, मैं तो पूछ चुकी हूँ। बेटा है तो जाके ज़रा बेटा जाओ मिल के आ जाओ। तो थोड़ा उनको इन्वॉल्व रखें दुनिया में भी, लोगों से भी, रिश्तेदारों से भी, ताकि उसकी एक्टिविटीज़ कुछ और भी हों, सिर्फ मोबाइल और दोस्त और गेम और ये जो खुराफात चल रही हैं ये ना हो। क्योंकि खाली जहन शैतान का कारखाना होता है। जब बच्चे खाली होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, लड़कियां घरों के काम नहीं कर रही, लड़के बाहर का काम नहीं कर रहे, तो फारे बैठ के क्या करेंगे। ज़ाहिरी बात है, फारे बैठेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो चाहिए ना। तो वो एक्टिविटी यही है कि चलो जी मोबाइल खोलो और टैब खोलो और बस अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखो। तो जब दुनिया जहन उनका हर वक्त एक ख़याली दुनिया में घूमता रहेगा, ख़याली पुलाव पकाते रहेंगे गेम खेल खेल के, तो ख़याली ही दुनिया में रहते हैं, रियलिटी से दूर हो जाते हैं। अब मैं अपनी बात को समेटती हूँ कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था कि जो इस वक्त वाक़या हुआ है, तो देखें वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी उम्रें भी ज़्यादा नहीं हैं, 14-15 साल। तो जब उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, वो घर में बंद है, वो गेम खेल रहे हैं, वहीं उनकी दोस्ती हो गई, वहीं दोस्ती से बात कहाँ तक पहुँच गई। उन्हें इतनी अक्ल और शऊर ही नहीं है कि क्या गुनाह है, क्या सवाब है, हम क्या करेंगे तो इसके नताइज क्या होंगे। हमारे वालिदैन के लिए हम कितना बदनामी का बायस बन रहे हैं, और आगे हमारी लाइफ क्या होगी। हमेशा ड्रामों फिल्मों में क्या होता है कि हीरो हीरोइन जब तक नहीं मिलते मसले होते हैं, और जहाँ उनकी शादी हुई हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन रियल लाइफ है बच्चों, ये रियल लाइफ है, इसमें हैप्पी एंडिंग ऐसे नहीं होती, बल्कि शादी के बाद तो मसले मसाइल और शुरू हो जाते हैं। असल रियल लाइफ तो फिर बाद में शुरू होती है, शादी होने के बाद। अब जिन्होंने ये कदम उठाया है वो इस चीज़ को देख भी रहे होंगे, फेस भी कर रहे होंगे। और वालिदैन को मैं ये कहूँगी कि खुदारा अपने बच्चों से मोहब्बत करें, मोहब्बत तो बिल्कुल करते हैं, लेकिन अपना रवैया ऐसा रखें कि आपका बच्चा कोई भी अच्छी बुरी बात आपको बताने से झिझके नहीं। अगर कोई गलत बात भी उसने कर ली है, कोई हरकत कर ली है, तो वो आपके सामने उसको कबूल ले और आपसे मशवरा करे। उसे पता हो कि मेरी अम्मी सुनेंगी तो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, मेरे अब्बू सुनेंगे तो मुझे हौसला देंगे, मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इंसान है, ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, बच्चे हैं, नासमझ होते हैं, अकल नहीं होती। और पेरेंट्स को भी चाहिए उन पर नज़र रखें, और उनको फ़ौरन मारना डांटना या सख्ती करना ना शुरू कर दें, बल्कि उनके मसले को समझें। और ये सोचेंगे कम उम्र हैं, अभी इनकी बढ़ती हुई उम्र है, इनको इनमें जोश तो बहुत ज़्यादा है, होश नहीं है, अक्ल नहीं है, अक्ल की कमी है, अभी मैच्योर नहीं है। तो आप बड़े हैं, आपको उनकी इस्लाह करनी है, आपको उन्हें संभालना है, आपकी औलाद है, आपकी नस्ल है, आपको दुनिया में भी जवाब देना है और अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है। तो पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी को समझें, औलाद एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। जब अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आपको साहिब औलाद बनाया, कि अल्लाह ताला हर एक को औलाद नहीं देता, अल्लाह की जिस पे मेहरबानी होती है उसे अल्लाह औलाद देता है, अल्लाह जिसे समझता है कि बंदा इस काबिल है उसे औलाद देता है। तो जब अल्लाह ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमें दी, तो अब हमें उस ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना है। हमें अल्लाह की इस नेमत का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है। लोग तो झोलियाँ फैला फैला के मांगते हैं, उन्हें औलाद नहीं मिलती। तो जिनको अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की है, औलाद दिए, बेटे दिए, बेटियां दी हैं, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, अपने वक्त में से वक्त निकालें। माएँ कहाँ हैं, कहाँ सो रही हैं, माएँ जागें, अपनी बच्चियों के साथ इन्वॉल्व करें, उन्हें घर के कामों में लगाएं, उनसे बातें करें, उनको अच्छा बुरा सिखाएं, नानियाँ दादियाँ सिखाएं, बाप सिखाएं।
अपनी फैमिली के साथ बच्चों को लेके बैठें, उनके लिए टाइम निकालें माँ बाप, उनसे दिन भर का डिस्कशन करेंगे, बेटा आज क्या पढ़ा, आज कहाँ गया, आज क्या हुआ। फिर उनकी सुने, अपनी ना सुनाएं, उनकी सुने। उसमें से जो आपको लगे इस्लाह करने की बात है उसकी इस्लाह करें, उस पर नज़र रखें। ये नहीं कि बस अपनी ठूसते रहें तो वो बच्चा फिर आपको बताएगा भी नहीं। बस बोला ना, अब अम्मी शुरू हो गई। अम्मी बच्चों में बच्चा बन के उनकी सुने, अम्मी अबू बच्चों में बच्चा बन के उनकी सुने। छोटा बच्चा उसका खेलें, उसको मोहब्बत दें, कॉन्फिडेंस दें। तो जब आप मोहब्बत और कॉन्फिडेंस देंगे तो पलट के वो बच्चा भी आपको मोहब्बत और कॉन्फिडेंस आपको दिखाएगा कि अम्मी अब्बू आपने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है और देखिए मैं एक बेहतरीन इंसान बनाऊँ। और अल्लाह ताला हम सब की औलादों को नेक हिदायत दे, हम सब वालिदैन को अपनी औलादों की अच्छी तरीके से तालीम और तरबियत करने वाला बनाए, और हमारी औलादों को हमारे लिए बाइस जन्नत बनाए कि हम उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करें, और हमारी औलादें भी हमारे लिए सदक़ा जारिया बने। और अल्लाह के आगे हम सुरखरू हों कि अल्लाह ताला तूने हमें एक नेमत दी थी, ये रहमत दी थी, हमने अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाई है। और फिर औलाद के लिए दुआ सबसे ज़्यादा माँ बाप करते ही हैं, और दुआ करें। और वो दुआ जो ख़ास तौर से औलाद के लिए है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता ऐन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो ये दुआ ज़रूर अपने बच्चों पर पढ़ के फूकें और रोज़ाना पढ़ा करें। चलें, अब उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बात थोड़ी समझ आएगी। थोड़ा गौर करें इस बात पे। देखिए मैं भी साहिब औलाद हूँ, और ये चीज़ें देख के बहुत दिल दुखता है और एक डर लगता है, एक खौफ सा पैदा होता है कि अल्लाह ताला अभी जो ये बच्चे छोटे हैं इनका क्या बनेगा, ये माहौल या मुआशरा कहाँ जा रहा है। तो अभी हमें सुधरने की और होश में आने की ज़रूरत है वालिदैन को, कि जाग जाएँ और अपने बच्चों पे तवज्जो दें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को कोई औलाद जो अपने वालिदैन के लिए बदनामी का बायस बने और वालिदैन पछताएं, अल्लाह ना करे। तो थोड़े को बहुत समझिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।